वफाकी हुकूमत की कमर्शल ज़राई और बड़े सार्फिन के लिए जुलाई से बिजली कीमत बढ़ाने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक कमर्शल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत 8.04 रुपये इजाफे की मंजूरी दे दी गई। ज़राई सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में 6 रुपये 62 पैसे और जनरल सर्विसेज के लिए फ़ी यूनिट टैरिफ 6 रुपये 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी। बड़े सार्फिन के लिए बिजली के फ़ी यूनिट टैरिफ में 5 रुपये 51 पैसे इजाफे की मंजूरी। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रखने की मंजूरी। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतल्लिक़ हतमी हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को ऑपरेशन की वजूहात और दायरा कार पर एतमाद में लिया। वफाकी हुकूमत के दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग शुरू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों से इलाके क्लियर करा के सूबाई हुकूमतों के हवाले किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी के बायस क्लियर कराए गए इलाकों में भी दहशतगर्द वापस आ गए। खैबर पख्तूनख्वा के बाद इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल सब खराब है। पुलिस और फौज के लोग रोज़ाना शहीद हो रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में राना सनाउल्लाह की बातचीत। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर ने फ़ोन टेपिंग के मामले पर कहा कि किसी को परेशानी है कि उनकी बातें सुनी जाएंगी तो वो ऐसी बातें ही ना करें। जुर्म को किसी भी किस्म की खलबत का हक हासिल नहीं है। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि रियासत का काम ये नहीं कि किसी के घर में झांकें। शक की बुनियाद पर गुफ्तगू सुनना शुरू कर दी गई तो कोई भी महफूज नहीं रहेगा। पेशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम भी शामिल। फायरिंग के तबादले में 2 फौजी जवान और CDD के 2 एहलकार शहीद हो गए। शहीद शोहदा में 24 साला सिपाही मोहम्मद इदरीस, 34 साला सिपाही बादाम गुल, CDD के सब इंस्पेक्टर ताज मीर शाह और ASI मोहम्मद अकरम शामिल हैं। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। पुलिस दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। मुल्तान और डेरा गाजी खान में बारिश। बारखान, रकनी शहर और मुजफ्फराबाद में भी बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। बुध को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नौकुंडी, सिब्बी, दालबंदी 39, मुल्तान 41, कोयटा 39, लाहौर 38, कराची 37, पेशावर गिलगित 36, मुजफ्फराबाद 35 और इस्लामाबाद में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बन्नू में बारिश और तेज़ हवा के साथ हादसा में खातून और 2 बच्चे जम भाग, 26 अफराद जख्मी हो गए। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास में फैसले से मुतल्लिक मुशावरत मुकम्मल। चीफ जस्टिस काजी फाइजी ईसा समेत फुल कोर्ट के 13 जजेस शरीक हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ फैसला महफूज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था, जिसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास में वज़रा पर बरहम 3 माह में मामला सीधे करने का हदफ। किसी को वक्त बर्बाद नहीं करने देंगे। किसी वजारत की ज़रूरत है तो ठीक है, सिर्फ मराद की खातिर इदारों का कायम रखना बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुस्ती बर्दाश्त नहीं, कबर कसले मसाइल करने हैं तो इस्लाहात की तरफ जाना पड़ेगा, कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि गरीब आदमी चीख रहा है और कल्चर ये बन चुका है कि मुझ पर टैक्स ना लगाओ, उन पर लगाओ। इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। कराची पोर्ट हुक्काम को भी अपना काम करने की हिदायत। कहा कि पोर्ट हुक्काम का काम पोर्ट को मौसर बनाना है, वो रियल स्टेट से कमाई का मशवरा दे रहे हैं। PNSC 12 बहरी जहाज़ चलाने के लिए 5 अरब रुपए तनख्वाहों में देती हैं और हमें 5 अरब डॉलर्स फ्रेट के लिए अदा करने पड़ते हैं। किसी को ख्याल ही नहीं कि मज़ीद जहाज़ खरीदे जाएँ।
पाकिस्तान क्रिकेट की नई सिलेक्शन कमेटी का फॉर्मूला तैयार। सिलेक्शन कमेटी में दोनों फॉर्मेट के कोचेस शामिल होंगे। जेसन गिलेस्पी, गैरी क्रिस्टन के साथ मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक भी कोयटा का हिस्सा होंगे। जिस फॉर्मेट की टीम होगी उसका कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल होगा। साबिक सिलेक्टर वहाब रियाज का कहना है कि ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। 7 रुकनी कमेटी के साथ मिलकर टीम के लिए फैसले करना एहसास था। हर किसी को यकसा तौर पर टीम में अपना हिस्सा डाला। अब बोले कि ख्वाहिश है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कामयाबी मिलेगी। T20 वर्ल्ड कप में खराब कारकर्दगी पर सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को निकाल दिया गया था। वहाब रियाज को सीनियर मैनेजर के ओहदे से भी हटा दिया गया। मैनेजर मंसूर राना भी बरतरफ। जस्टिस आलिया नीलम की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस शफी मोहम्मद सदीकी को सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने का नोटिफिकेशन भी जारी। नोटिफिकेशन वज़ारत क़ानून और इंसाफ ने जारी किया। इससे पहले सदर मुमलिकत ने दोनों चीफ जस्टिस साहिबान की तैनाती की मंजूरी दी। जस्टिस आलिया नीलम आज लाहौर हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाएंगी। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुबह 9:30 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान जस्टिस आलिया नीलम से उनके ओहदे का हल्फ लेंगे। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस होंगी। जस्टिस आलिया नीलम पंजाब की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों की पहली खातून एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी रहीं। जस्टिस आलिया नीलम ने सिर्फी बुनियाद पर तशद्दुद के मुकदमात की समाअत के लिए अलहदा अदालतों के क़याम में अहम किरदार अदा किया। £190 मिलियन रेफरेंस केस में साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक ने बानी PTI के खिलाफ गवाही दे दी। अडयाला जेल में एहतसाब अदालत को बयान दिया कि शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि पाकिस्तानी से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई है। ये रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था, इजाफी एजेंडे के तौर पर सामने लाकर मंजूरी दी गई, जिस पर उन समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज़ किया था। काबीना में रकम से मुतल्लिक़ कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। रेफरेंस की मज़ीद समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। एंटी करप्शन पंजाब ने परवेज़ इलाही को दोबारा तलब कर लिया। तलबी का नोटिस जारी। परवेज़ इलाही को मीडिया को इश्तिहारात की मद में रकम से मुतल्लिक़ इंक्वायरी में तलब किया गया। परवेज़ इलाही पर मीडिया हाउसेस को गैर कानूनी 2.4 अरब रुपए जारी करने का इल्ज़ाम है। ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही ने एंटी करप्शन का नोटिस वसूल कर लिया। परवेज़ इलाही के एंटी करप्शन के मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत मिलने पर 21 मई को जेल से रिहा हुए थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के असद कैसर पर ताक कर निशाने मीसना करार दे दिया। कहा कि असद कैसर जब स्पीकर थे किसी रुकन का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया गया, न किसी रुकन असम्बली की गिरफ्तारी पर एहतजाज किया गया। असद कैसर की स्पीकरशिप की रिवायात से ऐवान शर्मिंदा होता है। उनके दौर में ऐवान की तौहीन की गई। आज किस मुँह से कहते हैं कि उन्होंने ऐवान को अच्छे अंदाज में चलाया। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का एहतजाज। अपोजिशन इत्तेहाद का स्पीकर से ऐवान में बोलने की इजाज़त ना देने का शिकवा। उमर अयूब ने कहा कि जब बोलने लगते हैं रोक दिया जाता है, कवानीन में तरमीम होने जा रही हैं और आगाह नहीं किया जा रहा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्लियामान बैठती है ताकि अवामी मामलात पर बहस हो, लेकिन स्पीकर ने हमें बोलने का मौका नहीं दिया। महमूद अचकज़ई बोले कि शहबाज शरीफ और अयाज सादिक पार्लियामेंट को डिबेटिंग सोसाइटी बनाना चाहते हैं। अयाज सादिक डिक्टेटर बने हुए हैं। अगले सेशन में अयाज सादिक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जानी चाहिए। गंदम की एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ। अलबत्ता ये बात रिकॉर्ड की है कि इनके ज़माने में गंदम एक्सपोर्ट हुई, शुगर एक्सपोर्ट हुई और फिर गंदम इंपोर्ट हुई और शुगर इंपोर्ट हुई और अरबों खरबों कहाँ गए वो तारीख का हिस्सा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गंदम की बरामद का कोई फैसला नहीं हुआ। गंदम तहरीक इंसाफ के दौर में पहले बरामद और फिर दरामद की गए। अरबों खरबों रुपए कहाँ गए किसी को मालूम नहीं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर है असद कैसर जब स्पीकर थे अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाज़त नहीं होती थी। असद कैसर का भी पुराना रिकॉर्ड निकाले का चैलेंज। बोले कि मियां साहब बतौर अपोजिशन लीडर कई घंटे तकरीर करते थे। हमारे दौर में तो तकरीरें लाइव चलती थीं। अब यहाँ पर सेंसरशिप है जो शर्म का मुकाम है। सरकारी TV से असद कैसर की तकरीर बराह रास्त नशर नहीं की गई।
विद होल्डिंग टैक्स के तनाज़े पर मुल्क भर में फ्लोर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। हुकूमत फ्लोर मिल्स और होल सेलर्स में डेडलॉक बरकरार। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क भर में 1500 से ज़ायद फ्लोर मिल्स ने गंदम वॉशिंग बंद कर दी है। आज से आटा पैकिंग और तरसील मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। टैक्स वसूली FBR का काम है। फ्लोर मिल्स विद होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले एजेंट्स नहीं बन सकते। इद्दत में निकाह केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने ख़ावर मानेका के वकला से तलाकनामे पर तारीख की टेम्परिंग पर जवाब मांग लिया। बुशरा बीबी के वकील के दलाइल मुकम्मल। लाहौर निश्तर कॉलोनी से लापता शहरी राना अब्दुल रहमान की लाश फैसलाबाद से मिली है। राना अब्दुल रहमान 2 रोज़ कबल निश्तर कॉलोनी से लापता हुए थे। राना अब्दुल रहमान मारूफ पब्लिशर और इशाती इदारे के मालिक थे। बेटे राना अब्दुल रहमान ने कहा है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। कराची ओल्ड सिटी एरिया रिसाला के इलाके से कई रोज़ पुरानी बोरी बंद लाश मिली है। लाश का सर गायब है, तफ्तीश जारी। बिजली और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ कराची के इलाकों पावर हाउस चुरंगी और यूनिवर्सिटी रोड पर पुरानी सब्जी मंडी के करीब मुजाहरे। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कुछ देर बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। शार पाकिस्तान SM तौफीक रोड पर तरक्याती काम के दौरान पानी की लाइन टूट गई। लियाकताबाद समेत जिला बस्ती के मुतादिद इलाकों में पानी की सप्लाई 4 रोज़ से मुअत्तल। तरक्याती काम के बायस डाकखाने से 3 हट्टियाँ आने और जाने वाले ट्रैक पर दिन में ट्रैफिक रवानी मुतासर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची में मलीर एक्सप्रेस वे के जाम सादिक ता शाह फैसल इंटरचेंज तक का इफ्तिताह 14 अगस्त को करेंगे। सईद गनी ने इजलास में बताया कि मलीर एक्सप्रेस वे पर शाह फैसल से काठोर तक तरक्याती काम 29% हो चुका है। वफाकी हुकूमत का टेलीफोन कॉल सुनने रिकॉर्ड करने का इख्तियार देने का मामला। इंसानी हकूक़ कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुकूमत पाकिस्तान के फैसले पर इज़हार तशवीश। कहा नोटिफिकेशन आइन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। आइन के आर्टिकल 9, 14 और 19 के तहत शहरियों को आज़ादी, इज़्ज़त नफ्स और राज़दारी के हकूक़ हासिल हैं। खदशा है कि ये इख्तियार ब्लैकमेलिंग हिरसानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हुकूमत को निगरानी की तमाम सरगर्मियों से मुतल्लिक़ जाँच और तवाज़ुन का सख्त निज़ाम लाना चाहिए। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 2 मकबूल बाजियाब, डाकू फरार। पुलिस के मुताबिक शहरियों को 20 रोज़ कबल इंडस हाईवे से अगवा किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में शहीद DSP CDD अली रज़ा के घर आमद। शहीद के अहले खाना से मुलाकात। कातिलों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। DI खान में CDD की कार्रवाई। मतलूब दहशतगर्द किफ़ायतुल्लाह हलाक, असला बरामद। गुज़श्ता साल दराबन थाने पर हमले में 24 जवान शहीद और 33 जख्मी हुए थे। बिजली की तवील लोड शेडिंग के साथ साथ गैस की लोड शेडिंग ने सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। 24 घंटों में सिर्फ चंद घंटों के लिए सुई गैस की फराहमी से शहरियों की मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर। सुई सदर्न गैस कंपनी ने गवर्नर बलोचिस्तान की जानिब से गैस लोड शेडिंग ख़त्म करने के अहकाम पर भी अमल नहीं किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की रूस के नायब वज़ीर दिफा कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमन से मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी और रूसी फ़ौज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मुलाकातें की। तिजारत, तवानाई और सलामती समेत मुतअद्दिद शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। इसराइली तैयारों के हमले जारी। मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने 4 रोज़ में 4 पनाहगज़ीन स्कूलों पर बमबारी की। अमरीकी रुकन कांग्रेस राशिदा तलीब ने इसराइली हमलों को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करार दे दिया। लबनान और शाम में भी इसराइली हमले, 4 शहरी जमा। हिज़्बुल्लाह ने गोलान में इसराइली फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया।
गजा पट्टी पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में एक दिन के अंदर 5 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की हलाकत पर ग्लोबल नेटवर्क फॉर इंडिपेंडेंट मीडिया का इज़हार अफसोस। कहा कि मरने वाले बाज़ सहाफ़ियों और मीडिया आउटलेट्स पर इसराइली हमले जानबूझकर किए गए। हफ्ते को नसीरत पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली हमलों में 3 सहाफ़ी मारे गए, जिनमें एक सहाफ़ी जोड़ाम जज्जा वफ़ा अबू दहवान और उनके बच्चे और सहाफ़ी रिस्क अबू शिकियान शामिल थे। गजा शहर में जुमे के रोज़ डीप शॉट मीडिया कंपनी के सहाफ़ी सादी मादोग और अहमद सोकर भी इसराइली हमले में मारे गए हैं। 7 अक्टूबर के बाद से इसराइली फोर्सेस के हाथों गजा पट्टी में हलाक होने वाले सहाफ़ियों की तादाद 105 हो गई। अमेरिका 500 पाउंड वज़नी बमों की खेप जल्द इसराइल भेजेगा। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक मई के बाद से इसराइल के लिए भारी बमों की खेप रखी हुई है। बाइडेन इंतज़ामिया ने रफ़ा ऑपरेशन के पेश नज़र इसराइल को भारी हथियारों की फराहमी रोकी थी। इसराइल को 2000 पाउंड वज़नी बमों की खेप ताहाल मुअत्तल है। जनूबी लिबनान से इसराइल पर हमले बंद करना गजा पर हमले बंद करने से मशरूत हैं। सरबराह हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह का खिताब। कहा कि इसराइली फ़ौज गजा पट्टी में मकासद हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रहीं। हमने इसराइल पर जदीद मिसाइलों से हमले किए जिनकी पहुँच 8 किलोमीटर तक है। अगर इसराइल लिबनान पर जंग मुसल्लत करने की हिमाकत करना चाहता है तो हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। हमास अपने और दीगर फ़लस्तीनी मज़ामती ग्रुपों के नाम पर इसराइल से मुज़ाकरात कर रही है। हिज़्बुल्लाह हमास के हर फैसले की हिमायत करने का पाबंद है। हॉलीवुड अदाकार और डेमोक्रेट्स के सरकर्दा हिमायती जॉर्ज क्लूनी ने अमेरिकी सदर बाइडेन से सदारती इंतखाबात की दौड़ से अलग होने की इस्तदा कर दी। जॉर्ज क्लूनी ने डेमोक्रेट्स को बाइडेन की जगह किसी और को उम्मीदवार नामजद करने का मशवरा दे दिया। ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट ने ओहदों का हल्फ उठा लिया। अफजल खान ने पंजाबी में हल्फ उठाया। नासरा ने कुरान हकीम चूम कर हल्फ लिया। बरतानिया के इंतखाबात में 15 ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट मुंतखब हुए। चकवाल के इलाके बिशारत में बारिश से कोयले की कान दब गई, 4 मजदूर जाम बहक। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने इंडिया चैंपियंस को 54 रन से शिकस्त दे दी। इंडिया चैंपियंस ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। शिकस्त के बावजूद इंडियन चैंपियंस ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ने वेस्ट इंडीज चैंपियंस को 55 रन से हरा दिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। सल्तनत रोमा की एक और कहानी, रिडली स्कॉट की ज़बानी। सल्तनत रोम पर मबनी रिडली स्कॉट की एक और फिल्म ग्लैडिएटर 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म में ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकार डेंजल वॉशिंगटन मुनफरिद किरदार में नजर आएंगे।